नमस्कार, स्वागत है आपका 4TV न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ जोही सिंह। रुक करते मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नई गौशाला के भूमि पूजन के अवसर पर इंदौर पहुंची और इस अवसर पर सीएम मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार गौ माताओं के संरक्षण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस गौशाला में 10,000 से अधिक गौ माताओं को आश्रय दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अंबेडकर जयंती के अवसर पर राज्य सरकार ने गौ माताओं के लिए दूध उत्पादन की योजना शुरू कर दी है और जिसका नाम बाबा साहब अंबेडकर है और इस योजना के तहत राज्य की दूध उत्पादन क्षमता को 9 से बढ़ाकर 20 करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार गौ माताओं के संरक्षण और दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए कई कदम उठा रही है। इन पहलों का उद्देश्य न केवल गौ माताओं की देखभाल करना बल्कि राज्य के आर्थिक विकास को बढ़ावा भी देना है। जयंती की मेरी अपनी ओर से पूरे प्रदेशवासियों देशवासियों को बधाई। आज एक और संयोग अच्छा है, हमने नगर निगम इंदौर में माननीय महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी और हमारे सारे मित्रों की तरफ से पहले सरकारी अपनी गौशाला थी जिसमें 3,000 से ज़्यादा गोवंश गौ माताएँ हैं। आज 10,000 से ज़्यादा गौ माताओं के लिए एक और गौशाला का भूमि पूजन करने हनुमान जयंती के अवसर पर मैं आया हूँ। मेरी अपनी ओर से गौ भक्तों को भी बधाई और खास करके गौ माता को संरक्षित करने का जो हमने प्रदेश स्तर पर अभियान लगाया हुआ है कि आज सभी नगर निगम हमारी इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर लगभग 10,000 से बड़ी बड़ी गौशालाएं ये पाल रही है। खास करके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती के अवसर पर हमने एक नई गौ माताओं को लेकर दूध उत्पादन की योजना डॉक्टर अम्बेडकर जी के नाम पर की है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे प्रदेश के अंदर दूध उत्पादन की क्षमता 9% से बढ़कर के 20% हो जाए। इसलिए कल गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी भी यहाँ आ रहे हैं। मैं प्रदेश की जनता की ओर से उनका भी स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि दूध उत्पादन के इस अभियान में न केवल लोगों की आय बढ़ेगी बल्कि दूध के उत्पादन में मध्य प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य बनेगा। मेरी अपनी ओर से बधाई। जयंती की मेरी अपनी ओर से पूरे प्रदेशवासियों देशवासियों को बधाई। बढ़ते आगे, बलरामपुर जिले में पंचायत सचिव संघ की भूख हड़ताल लगातार जारी है। सचिव संघ की एक सूत्रीय मांग शासकीयकरण को लेकर प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। बलरामपुर के शंकरगढ़ जनपद पंचायत के 43 सचिव नारेबाजी करते नजर आए। वहीं इसको लेकर सचिवों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणाएं अब तक जमीन पर नहीं उतर पाई है। बता दें कि प्रदेश भर से कुल 11,644 पंचायत सचिव भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जिससे ग्राम पंचायतों का सारा कामकाज ठप हो गया है। शासन और प्रशासन की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। सचिवों का यह आंदोलन अब और उग्र होता जा रहा है। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ स्थित सेंट्रल हॉस्पिटल एक बार फिर विवादों में है और इस बार आरोप अस्पताल के एक वरिष्ठ अधिकारी पर है, जिन पर एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार और आवास आवंटन में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक पीड़िता को कॉलरी ऑफिसर रूम आवंटित किया गया था, लेकिन उसे वह कमरा नहीं मिला। आरोप है कि हॉस्पिटल स्टाफ के लिए आरक्षित कमरे मोटी रकम लेकर बाहरी लोगों को दे दिए गए। जब महिला ने इसका विरोध किया तो अधिकारी ने कथित रूप से उससे बदसलूकी की। स्थानीय लोगों और अस्पताल कर्मचारियों ने भी इस पूरे मामले पर नाराजगी जाहिर की है और सख्त कार्रवाई की मांग की। हालांकि प्रशासन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया इसको लेकर सामने नहीं आई है और अगर यह आरोप सही पाए जाते हैं तो यह सरकारी व्यवस्था में भ्रष्टाचार और महिला सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दों की ओर इशारा करते हैं। पीड़िता ने न्याय की मांग करते हुए उच्च अधिकारियों से शिकायत की तैयारी शुरू कर दी है। कारण ये है कि हमारी रेखा प्रजापति एक महिला है, कर्मचारी है, जिसके नाम से B1/1 क्वार्टर अलॉट हुआ है। 31/7/2024 को अलॉट हुआ है। 6 साल से वो क्वार्टर बंद है। वो 2 बच्चों के साथ यहाँ प्राइवेट अपना किराए से लेके रह रही है, जिसके लिए उसको पता चला कि नहीं उसके क्वार्टर को कोई ऑक्युपाइड कर रहा अनऑथराइज्ड। तो वो देखने के लिए गई कि जिसके नाम से अलॉट है मैं जाके देखूं कि ये क्वार्टर मेरा, ऐसा तो नहीं कि कोई कैप्चर कर रहा घुस रहा है। और रात में वो गई, जानकारी मिली, देखी और अपना आ गई। तो वहाँ पे गलत तरीके से कुछ श्रम संघ के लोगों ने जो है दलाली किया है। वहाँ बराबर यहाँ चल रहा, लंबे समय से
सीएचएम के जितने क्वार्टर हैं अधिकांश उसमें दलाली हो रही है, पैसों की ठेकेदारी हो रही है, बोली हो रही है। जहां जिसको हो जा रहा है तो लोग यहाँ प्रबंधन मिलकर वहां पे अलॉट करवा रहा है। कारण ये है कि हमारी रेखा। और वहीं छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से खबर सामने आ रही है, जहां बीजेपी कार्यालय में हुई चोरी की घटना को कोतवाली पुलिस ने महज कुछ घंटों में सुलझा लिया है। पुलिस ने 2 आरोपियों मुकेश खलखो और आनंद कुमार यादव को मामले में गिरफ्तार किया है, जिन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम देना कबूल कर लिया है। आरोपियों का कहना है उन्होंने बीजेपी कार्यालय से लोहे के छड़ और एंगल चुरा कर ले गए थे। वहीं पुलिस ने चोरी का सामान भी उनके कब्जे से बरामद कर लिया है। पूरे मामले में कोतवाली बलरामपुर की टीम प्रधान आरक्षक श्रीनाथ सिंह, आरक्षक प्रेमलाल कुजूर और सुचिंद्र सिंह की भूमिका महत्वपूर्ण रही। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। वहीं बलरामपुर पुलिस की इस तेज कार्रवाई की सराहना की जा रही है। बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ के नवागढ़ नगर पंचायत में इन दिनों बेजा कब्जा को लेकर सियासत गरमाई हुई है। पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की बौछार कर रहे हैं, लेकिन असली सवाल ये है कि आम जनता को इस रस्साकशी से क्या मिल रहा है। कहा जा रहा है कि ट्रिपल इंजन की सरकार में भी बेजा कब्जा का धंधा धड़ल्ले से चल रहा है और प्रशासनिक अमला अब भी सिर्फ आश्वासन तक सिमट कर ही रह गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अधिकारियों के नाक के नीचे से शासकीय जमीन पर कब्जा कर मकान निर्माण कर लिया जाता है, फिर भी जिम्मेदार इसको लेकर मौन है। पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष भुवनेश्वर के सरवानी के द्वारा वार्ड क्रमांक 13 में अन्नपूर्णा होटल खोला गया है, जिसको उन्होंने पीडीएस गोदाम के नाम पर एनओसी लिया था और वो एनओसी भी फर्जी टाइप का है, पूरा फर्जी है। उन्होंने धोखे से सीएमओ सर से दस्तखत करवाकर वो फर्जी एनओसी बनवाया है और उसमें उसका पट्टा जो संगीता यादव के नाम पर लिया गया है पूरी तरह से फर्जी है और उसमें अन्नपूर्णा होटल और बीच में उसको डिवाइड करके एचडीएफसी बैंक खोला जा रहा है, जो पूरी तरह से फर्जी है। जो आरोप लगाया जा रहा है वो निराधार है। आरोप लगाना है तो सही कार्रवाई करे। अभी आप लोगों ने देखा होगा इंग्रजी शराब भट्टी के बगल में जो अवैध निर्माण हो रहा है उसमें उनके द्वारा क्या कार्रवाई की गई है। बागी बेजा कब्जा तो पूर्व से है, जिसमें मैं नगर पंचायत अध्यक्ष था उस पर भी बेजा कब्जा हुआ है, इस बात को मानता हूँ। लेकिन वर्तमान में जब ये बेजा कब्जा की बात चल रही है इसमें कार्रवाई करें कि पूर्व अध्यक्ष है, मतलब मेरे द्वारा कई जगह बेजा कब्जा किया जाए तो सिद्ध कर दे कि मेरे द्वारा कहीं एक जगह में अगर बेजा कब्जा किया गया है तो उसे मैं सबसे पहले तो उसी को तोड़ूंगा। उसके बाद बाकी कार्रवाई के लिए वो हड़ताल करे, चक्का जाम करे, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कहेंगे आप होटल संचालन हो रहा है उसमें तो मेरे द्वारा किराए में लिया गया है। अगर वो 2 नंबर का काम है इसमें कागजात फर्जी है। बढ़ते आगे। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से खबर सामने आई है, जहां चावल बेचने पहुंचे 2 व्यापारियों के साथ मारपीट की गई है। मामला पत्थलगांव थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां चोरी के शक में दोनों व्यापारियों को गोदाम में बंधक बनाकर पीटा गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों व्यापारियों को छुड़ाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है और आरोपियों की पहचान की जा रही है। बताया जा रहा है कि चावल चोरी के शक में यह मारपीट की गई, लेकिन अब यह जांच का विषय है कि व्यापारियों के पास चावल वैध थे या फिर नहीं। वहीं पुलिस पूरे मामले की हर एंगल से तफ्तीश कर रही है। और छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में करोड़ों रुपए की लागत से बने हाईटेक बस स्टैंड की हकीकत चौंकाने वाली है। जहां यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के दावे किए गए थे, वहीं अब यह बस स्टैंड नशेड़ियों, मवेशियों और गंदगी का अड्डा बन चुका है। 5 साल पहले शुरू किए गए इस बस स्टैंड में सीसीटीवी कैमरे और पुलिस सहायता केंद्र जैसी व्यवस्थाएं तो है, लेकिन सिर्फ नाम की। कैमरे बंद है और पुलिस चौकी पर ताला लटका हुआ मिलता है। रात होते ही यहाँ गुंडे बदमाशों का अड्डा लग जाता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि शराबखोरी और असामाजिक गतिविधियां यहाँ आम बात हो गई है और डर के चलते कोई मुसाफिर रात में यहाँ रुकने को भी तैयार नहीं है। गाय, भैंस और गोबर से
भरा हुआ पड़ा है ये पूरा परिसर। बदबू और गंदगी के बीच यात्री बस पकड़ने को मजबूर है। 3 करोड़ से ज्यादा की लागत से बना ये हाईटेक बस स्टैंड अब नगर पालिका की अनदेखी और भ्रष्टाचार का प्रतीक बन गया है। अब सवाल ये उठता है कि ये सुविधाएं थी ही नहीं जब तो हाईटेक कहकर करोड़ों की लागत आखिर किसने निकली? जवाबदेही इसकी कौन तय करेगा? गया था हाईटेक बस स्टैंड, लेकिन अब तक तो नहीं लग रहा है कि हाईटेक बस स्टैंड है, क्योंकि जितनी लागत से बनी है बस स्टैंड तो किसी भी सूरत में नहीं लग रहा है कि इतनी लागत से बनी है। और अगर बनी भी है तो ठीक है, बसें सारी आती हैं जाती है, बस में सारी पैसेंजर हैं आती है, लेकिन इतनी बुरी कंडीशन है पैसेंजर को, इतना यहाँ बाथरूम का, पानी का, बैठने का, बिजली का, सारी प्रॉब्लम, सारी समस्याएं हैं। एक समस्या बात करें तो कम है नहीं, और 5 करोड़ का। हाँ, और जब से बना है तब से ये बंद पड़ा है, क्या कहेंगे इस पे? इसमें जो है कि सब दुकान बंद पड़ा है, लेकिन सब दुकान जो है डाक गोली हो गया है, लेकिन खोला कोई नहीं। अरे महिला पुरुष के प्रसाधन के यहाँ पर हैं, फिर भी ताला क्यों बंद है? ताला बंद इसलिए है कि सब चोरी हो गया है यहाँ का माल। पुलिस प्रशासन इसमें कोई कार्रवाई नहीं किया, इसलिए ताला मार दिया नगर पालिका। और छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले से आई ये तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां सिस्टम की वो असलियत बयान करती है जिसे कोई भी देखकर हैरान रह जाएगा। एक और सरकार शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव के दावे करती है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ के बच्चे खंडहर हो चुके स्कूल में जान जोखिम में डालकर भविष्य गढ़ने को मजबूर है। हम बात कर रहे हैं बलरामपुर जिले के कुसमी विकासखंड के पुडन पानी गांव की, जहां स्कूल तो है लेकिन दीवारें टूटी हुई है, छत कभी भी गिर सकती है और क्लासरूम की जगह पेड़ के नीचे भी बच्चों को यहां पढ़ाया जाता है। ग्रामीण प्राथमिक शाला पुडन पानी की स्थिति किसी खंडहर से कम नहीं है। 24 छात्र और एक शिक्षक, सबको डर के साए में पढ़ाई करनी पड़ रही है। बरसात में छत टपकती है, दीवारें तरकती है। शिक्षक ने बताया कि बरसात के मौसम में पेड़ के नीचे क्लास लगानी पड़ती है या बच्चों को घरों में भेजकर पढ़ाना होता है। रंजित कुमार, 2 साल हो गया, अभी दूसरा साल हो रहा है। जी सर, संकुल CSC से अनुसार किए हैं और हमारे प्रधान पाठ्यक्रम सेंटर सर मौखिक भी दिए हैं BO सर के पास। हम लोग जब आए सब 2 बार हो गया सर, और जो पहले थे वो बताने के अनुसार वो पहले बहुत दिन से किए हैं, बोल रहे हैं 2-3-4 बार। मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि प्राथमिक शाला कुड़न पानी का भवन जर्जर है। मैंने विकासखंड शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया है कि वो प्राइवेट भवन में स्कूल चलाएं। मैं इसकी जांच कल ही करवा लेता हूं और प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी, उसकी भी मैं जांच करा लेता हूं। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां मामला नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का बताया जा रहा है। दुष्कर्म की घटना में आरोपी का साथ पीड़िता की बड़ी मां देती रही। पीड़िता की शिकायत पर कोतवाली थाना में आरोपी और सहयोगी महिला के खिलाफ अपराध दर्ज कर दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मामले में पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने बताया कि पीड़िता के मौसी ने सिटी कोतवाली आकर शिकायत दर्ज कराया है और उसकी दीदी की नाबालिग बेटी के साथ एक राहुल नाम का युवक, जिसने जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता के मना करने के बाद भी कई बार आरोपी युवक ने दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म करता रहा। जशपुर थाना के एक ग्राम से एक बच्ची नाबालिग पीड़िता हमारे पास आई और उसने रिपोर्ट दर्ज कराया कि वो अपनी बड़ी माँ के साथ रहती थी और पिछले 4 महीने पहले एक लड़का आया और उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश किया। वो चिल्लाई लेकिन बड़ी माँ ने उसका साथ नहीं दिया और बाद में उसे वो कन्विंस करती रही कि इसी के साथ तुम्हारी शादी करा देंगे। चूँकि मामला संवेदनशील था, पुलिस ने तत्परता से दोनों आरोपियों को, उसकी बड़ी माँ और जो जिस पर आरोप लगाया गया उस लड़के को भी गिरफ्तार किया गया और इनके खिलाफ में 65 तो 64(1) और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया और इन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा। जशपुर थाना के एक ग्राम से एक बच्ची नाबालिग पीड़िता हमारे पास आई और उसने रिपोर्ट दर्ज कराया कि वो अपनी बड़ी माँ के साथ रहती। और छत्तीसगढ़ के जशपुर से एक बड़ी और दर्दनाक खबर सामने आई है। ऑपरेशन शंखनाद के तहत पुलिस ने बीती रात एक बड़ी कार्रवाई करते हुए
14 चक्का ट्रक से की जा रही गौ तस्करी को नाकाम कर दिया। इस ट्रक में बर्बरता से भरे गए थे और 47 नग गोवंश, लेकिन दुख इस बात की रही कि इनमें से 7 की तस्करी के दौरान ही मौत हो चुकी थी। पूरी वारदात बिलासपुर जिले से शुरू हुई थी, जहां से ट्रक में गोवंश को भरकर झारखंड के लिए रवाना किया गया। लेकिन जसपुर पुलिस को जब इसकी क्रूर तस्करी की सूचना मिली तो नेशनल हाईवे पर ट्रक की घेराबंदी कर उसे जब्त कर लिया गया। ड्राइवर मौके से फरार होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ दूरी पर उसे दबोच लिया गया। गिरफ्तार आरोपी सरफराज शाह ने पूछताछ में बताया कि वो 3 लोग इस तस्करी में शामिल थे, जो गांव-गांव से मवेशी इकट्ठा कर झारखंड ले जा रहे थे। फिलहाल सरफराज को कुनकुरी थाने में गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने इसको लेकर बताया कि अब तक ऑपरेशन शंखनाद के जरिए कुल 800 से ज्यादा गोवंश की तस्करी को रोका जा चुका है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में गोवंशों की तस्करी लगातार कैसे हो रही है और क्या इस गोरख धंधे के पीछे कोई बड़ा नेटवर्क सक्रिय है। फिलहाल पुलिस की कार्रवाई जारी है और उम्मीद है कि जल्द ही इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश होगा। जसपुर पुलिस के द्वारा पशु तस्करी के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान शंखनाद जारी है और उसी कड़ी में कल पुलिस को सूचना मिली थी कि एक ट्रक में गौवंश को लेकर तस्करी किया जा रहा है। इस सूचना पर घेराबंदी किया गया और जब घेराबंदी किया गया तो सरफराज शाह नाम के एक आरोपी को पकड़ा गया। हालांकि इसका कहना है कि इसके 3 साथी फरार हो गए हैं, उनकी तलाश की जा रही है और इसके पास से एक ट्रक जिसमें से 47 की संख्या में गौवंश को मुक्त कराया गया, जिसमें से 40 जीवित हैं और 7 की मृत्यु हो गई है। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ के बालोद जिले की ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां जनपद पंचायत के कारारोपण अधिकारी ने खुद से ही 70 नए जनपद जो है खोलने की बात कहते हुए दर्जन भर लोगों को उन नए जनपदों में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी कर ली। अब जब पीड़ित लोगों की नौकरी नहीं लगी तब यह मामला सामने आया। वहीं पीड़ित परिवारों ने पुलिस से मामले की गुहार लगाई है, जांच की और मामले में पुलिस ने भी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सरपंच में थे तो उसके माध्यम से करारोपण अधिकारी से परिचित हुआ और वो करारोपण अधिकारी बताए कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में 70 नए जिला जनपद पंचायत खुल रहा है, इसमें कर्मचारी भर्ती लेना है। उसी के अंतर्गत हम लोग अपने बच्चे के लिए और निजी के करारोपण अधिकारी है सूर्य प्रकाश द्विवेदी, जो कि डौंडी लोहारा जनपद में पदस्थ है। उसके द्वारा कुछ गाँव ग्रामीणों के नौकरी लगा देने के नाम पर पैसा दिया है। उनका ये कहना था कि ग्राम पंचायत में बहुत सारे पद आने वाले हैं, इसमें आप लोगों को नौकरी लगाया जाएगा। इस तरीके से उसके द्वारा ग्रामीणों को पैसा देकर लगभग 14 लाख रुपए का ठगी करने का शिकायत प्राप्त हुई। और वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने सुशासन तिहार के माध्यम से जनता की समस्याओं को गंभीरता से लेने का प्रयास किया। इस अभियान का उद्देश्य सरकार के कामकाज और शिकायतों को गंभीरता से विचार करना है। कवर्धा जिले में सुशासन तिहार के चौथे दिन कलेक्टर गोपाल वर्मा, जिला पंचायत सीईओ अजय त्रिपाठी और जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी साहू ने ग्राम खैर बना कला में जनचौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। बता दें कि कलेक्टर ने 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला की बात सुनी और उनकी मांगों को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया है। अब देखना होगा कि सरकार इन आवेदनों पर कितना निराकरण कर पाती है और जनप्रतिनिधियों के लिए यह बड़ी चुनौती होगी कि वे 3 दिनों में मिले हुए 48,000 से अधिक आवेदनों और मांगों को पूरा कर पाते हैं या फिर नहीं। सुशासन तिहार 8 तारीख से चल रहा है। कल तक 48,000 आवेदन हमको प्राप्त हो गए हैं। आज आखिरी दिन आवेदन लेने का। आज अनुमान है कि 20 से 25,000 आवेदन और आ जाएगा। उसी के तहत आज इस गांव में खैरबन्ना कला में एक शिविर रखे थे। लोगों को बताएं कि सुशासन तिहार के तहत आप कैसे आवेदन कर सकते हैं, उसका हम निराकरण करेंगे। इसके बाद हमने ये भी बताया है कि 5 मई से लेकर 31 मई तक जगह जगह शिविर लगाएंगे और अभी इन जितना आवेदन दिया उनका समाधान तो हम कर ही रहे हैं। मैदान में आया हूँ, सभी कार्यकर्ता मेरे साथ हैं, पार्टी वाले लोग हैं, सब चर्चा कर रहे हैं और जिला प्रशासन के द्वारा आज यहाँ अपने सुशासन दिवस के उद्देश्य से यहाँ आए थे। जितने भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र के अंचल के और किसान लोग आए हैं, जनता लोग आए हैं, सभी लोग मिले हैं और अपना आवेदन दिए हैं। निश्चित रूप से जो आवेदन दिए हैं इसमें निराकृत बहुत जल्द ही किया जाएगा। सुशासन तिहार 8 तारीख से चल रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़।